अब कुछ ऐसी ही जो है जानकारी जो है वो हमारे पास लेकर आ रहे हैं हर्ष हमें ये बताएंगे कि नोएडा में जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं उनके कुछ आंकड़े जो देखिए बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं कि हम आपको कैसे बता रहे हैं कि गुरुग्राम को छोड़ के जो है धीरे धीरे लग्जरी प्रोजेक्ट्स के मामले में डेवलपर्स जो है वो नोएडा का रुख कर रहे हैं। तो हर्ष के पास चलते हैं। बिल्कुल, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बताएं आपको, अगर आप गुजरते होंगे गुरुग्राम से तो आपको पता चलता होगा बहुत ज़्यादा जाम है। अगर आप दिल्ली से गुजरते हैं तो आपको दिखता होगा कि जो गलियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा संकीर्ण है और ऐसे में जब आप गुजरते होंगे तो जाम को आपको ज़रूर फेस करना पड़ता होगा। लेकिन अगर आप नोएडा या ग्रेटर नोएडा जाते हैं तो आपको चौड़ी सड़कें दिखती होंगी और ऐसे में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो बैक टू बैक लॉन्च हो रहे हैं और हम आपके सामने आंकड़े पेश करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये देखिए लग्जरी प्रोजेक्ट्स को और सेल्स के हम लोग ये आंकड़ा लेके आए हैं। सबसे पहले हम गोदरेज रिवरइन की बात करते हैं। यहाँ पे सेक्टर 44 है, नोएडा की जगह है। यहाँ पे आप सेल्स के मामले में देखिए 2000 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। मतलब यानी कि 2000 करोड़ के जो वर्थ थी, जो फ्लैट्स थे, वो यहाँ पे सेल्स का नंबर निकल गया आगे, उसके पार कर चुके हैं लोग। उसके बाद हम लोग गोदरेज जॉर्डिनिया की बात करते हैं। यहाँ पे जो सेक्टर 146 में है नोएडा में, ये भी इसमें भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। 2000 करोड़ का आंकड़ा प्लस का सेल्स का नंबर जो है वो पार हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद गोदरेज ट्रॉपिकल इसले की बात करते हैं, सेक्टर 146 है, ये भी नोएडा की स्थिति है और यहाँ पर भी यही देखिए जो प्रोजेक्ट्स हैं लग्जरी प्रोजेक्ट पे ये काम करते हैं और एक दिन में ऐसी भी खबरें हैं कि एक दिन में बहुत अच्छी सेल्स देखने को मिली और एक अच्छा नंबर निकल कर सामने आया। एस्ट्रा की बात कर लेते हैं। इसके अलावा गुरुग्राम में ये यहाँ पर 1000 करोड़ का आंकड़ा एक दिन के अंदर पार होता हुआ दिखा। सेल्स की बात कर ले हम लोग, मेडिसिन एवेन्यू की बात करें, कोकापेट हैदराबाद ये जगह है वहाँ पर, और यहाँ पर भी जो सेल्स का नंबर है 1000 करोड़ का पार होता हुआ दिखा है। इसके अलावा हम लोग आपके सामने कुछ और आंकड़े पेश करते हैं। यहाँ पर आपको बताते हैं कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यहाँ पे जेवर को लेकर ये देखिए काफ़ी थोड़ा सा यहाँ पर काफ़ी सारा आंकड़ा है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कोई मन में कन्फ्यूजन न रहे। एरिया की बात करते हैं। सबसे पहले नोएडा का एरिया है। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके का यहाँ पे सेगमेंट है। यहाँ पे हाई राइज अपार्टमेंट का सेगमेंट है। यहाँ पर अनुमानित वृद्धि जो है यहाँ पर परसेंट के हिसाब से 20% प्लस 20% है यहाँ पर। और अगर आप इसमें और जानकारी, हम लोग अतिरिक्त जानकारी इसलिए लिखी ताकि आपको पता चल सके कि इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। 9 साल के बाद पहली बार यहाँ पर रेट बढ़ते हुए दिखे हैं। तो ये हो गया नोएडा की स्थिति। उसके बाद दोबारा अब नोएडा के अंदर हम आते हैं कृषि भूमि की तरफ। यहाँ पर तो ये तो हाई राइज अपार्टमेंट की बात थी। हम कृषि भूमि की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए अनुमानित वृद्धि कितनी हुई है, 40% से ज़्यादा की हुई है। और यहाँ पर बाजार दर और सर्कल रेट के अंतर को कम करने की कोशिश की गई, क्योंकि ब्लैक का मामला होता है तो इसलिए इसको कम करने की कोशिश की गई। कई बार होता है कि पेमेंट जो होती है ब्लैक के जरिए दी जाती है, तो इस पर रोक लगाने के लिए इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि नोएडा का हमने कवर कर लिया। अब ग्रेटर नोएडा पे बढ़ते हैं। हाई राइज अपार्टमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे अनुमानित वृद्धि कितनी हुई है, 30% के आसपास हुई है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी का असर यहाँ पे साफ तौर पर देखने को मिला है। उसके अलावा ग्रेटर नोएडा में फिर हम कृषि भूमि पर आते हैं यहाँ पे, और देखिए आप कितना जबरदस्त एप्रिसिएशन होता हुआ दिखा है। एक अनुमानित वृद्धि में 50% का यहाँ पर। इसके साथ ही यहाँ पे जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस किया गया, उसकी ग्रोथ पर फोकस किया गया, इसी के कारण यहाँ पे पहले भी कीमतें बढ़ चुकी थी और ये परसेंटेज यहाँ पे दिखाती भी है। उसके बाद जेवर एयरपोर्ट का जैसी नाम आया पिछले कुछ सालों से, हम लोग पल्लवी जी आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, जेवर एयरपोर्ट का जैसी नाम आता था तो उसके बाद यहाँ पे प्राइसेस अनाधुन भागे हैं यहाँ पर। तो आपके यहाँ पे कृषि भूमि की बात कर लेते हैं जेवर की, तो यहाँ पर देखिए 70% सबसे ज़्यादा इस पूरे उसमें देखें आप तो 70% का जंप यहाँ पर है अनुमानित वृद्धि में। और यहाँ पर जो खबर निकल के आई नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 2025 को खुलने की संभावना की वजह से यहाँ पर एक ज़बरदस्त एप्रिसिएशन देखने को मिला। तो ये ओवरऑल डाटा है। बिल्कुल, तो हर्ष ने हमें बड़े अच्छे तरीके से जो है पूरा डेटा बताया। लेकिन हर्ष, मैं एक सवाल आपसे और लेना चाहती हूँ। आप यहाँ पर एनसीआर में रहते हैं, आपको अगर हम ऑप्शन देते हैं कि नोएडा में जाना है या अब गुरुग्राम में जाना है, तो आप कहाँ पर घर लेना पसंद करेंगे? अगर आप मैं मेरी पर्सनल राय मान ले तो, क्योंकि मैं तो प्रॉपर दिल्ली आइट हूँ और मैं दिल्ली से ही आता हूँ, सफ़र लंबा काफ़ी तय करके आता हूँ, तो नोएडा से सटकर जो भी दिल्ली के पास जगह होगी मैं वहाँ रहना पसंद करूँगा। ठीक है, तो देखा आपने कि सबका रुख जो है नोएडा की तरफ धीरे धीरे जो है वो आता जा रहा है। क्यों? क्योंकि नोएडा में आपको तमाम तरह के लग्जरी प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, अच्छे रेजिडेंशियल ऑप्शंस मिल रहे हैं, और सबसे बेहतर चीज़ ये है कि अब सब कुछ एयरपोर्ट आने के बाद जो है ना, अब सब कुछ जो है बिल्कुल पास आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपका, आप हमारे पास बहुत दिलचस्प आंकड़े जो है लेकर आए हैं। इससे काफ़ी हद तक सूरत जो है वो पूरी तरह से साफ हो गई है कि कैसे लग्जरी मार्केट जो है अब धीरे धीरे जो है वो शिफ्ट कर रही है। वापस चलते हैं अंकुर के पास। अंकुर, मेरा एक सवाल है, जेवर एयरपोर्ट जब आया ना, जब ये बात हुई
हुई कि भाई एयरपोर्ट बन रहा है, तब से जो है वहाँ पर अचानक बिक्री जो होगी वो बहुत बढ़ गई, ज़मीनों की कीमतें बढ़ गई। ऐसे में बड़े सारे मैंने केसेस सुने थे कि फ्रॉड के केसेस आने लगे। भाई एक लेट्स से प्लॉट है, उसको जो है 4-4 लोगों को बेच दिया गया। तो ऐसी सूरत में हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं कि भाई हमारे साथ इस तरीके के फ्रॉड ना हो? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जहां पर जमीन की कीमतें बढ़ने लग जाती हैं, फ्लैट्स की कीमतें बढ़ने लग जाती हैं, वहां पर अक्सर फ्रॉड के केसेस भी देखने को मिल जाते हैं। ये आपने एकदम सही बोला पल्लवी जी, जहाँ पे रेट बढ़ रहे होते हैं वहां पे फ्रॉड्स भी ज्यादा शुरू हो जाते हैं। तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप ट्रस्टेड सोर्स के थ्रू काम करें, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस पूरी करें। जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, देखिए फार्मर्स से आप जमीन खरीद रहे हैं तो एक अलग अलग फॉर्म ऑफ ड्यू डिलिजेंस की रिक्वायरमेंट है, वो आप कर चुके हैं तब उसको करिए, वरना उसमें बहुत सेफली चलने चलने वाली चीज होती है। अगर आप फ्लैट खरीद रहे हैं तो आप बिल्डर की ड्यू डिलिजेंस करिए, आप उस प्रॉपर्टी की ड्यू डिलिजेंस करिए, आप देखिए कि उसके ड्यू सारे पेड हैं कि नहीं है। तो ये सारी चीजें आप अपने लीगल काउंसिल को अपॉइंट करिए, अपने ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालिए कि कुछ वो चीजें सर्च करके आपको दे। मार्केट परसेप्शन ले ब्रोकर का क्या है, दो चार अपने लोगों से बात करें जो जिन्होंने उधर इन्वेस्ट किया हुआ है या वो वहां पे कर रहे हैं, या जो उस ऑलरेडी उस एरिया में रह रहे हैं जिनको आप नहीं भी जानते हैं, उनका रेफरेंस लेके उनसे बात करिए, प्रोजेक्ट पे जाके विजिट करिए। ये सारे तरीके हैं ड्यू डिलिजेंस करने के जो बहुत आपको खरीदते वक्त करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये पूरा जो है आपको ख्याल रखना चाहिए, प्रोजेक्ट जो है वो ज़रूर विजिट करना चाहिए अगर आप जो है घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा अंकुर, बैक टू आवर टॉपिक, हमारा जो लग्जरी प्रोजेक्ट वाला एक सेगमेंट है, उस सेगमेंट को हमेशा एक चिंता ये रहती है कि गुरुग्राम में जो मुझे मिलता है वो बहुत हाई क्वालिटी जो है वो फ्लैट्स मिलते हैं, बड़े अच्छे अच्छे फ्लैट्स होते हैं। आपको क्या लगता है कि नोएडा में जो क्वालिटी आ रही है, क्या वो भी बिल्कुल जो है वो दिल्ली और गुरुग्राम के टक्कर की है, ताकि जो सेगमेंट है लग्जरी अपार्टमेंट को खरीदने वाला उसे ये ना लगे कि भाई मेरे को वैसी क्वालिटी नहीं मिली? तो क्या क्वालिटी के मामले में भी नोएडा जो है वो इनको पूरी टक्कर दे रहा है? एट द मोमेंट तो नहीं दे रहा, बट धीरे धीरे देना शुरू कर देगा। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो एक्चुअली काफी अच्छे हैं, डेवलपर्स भी अच्छे हैं, बट जो चीजें हमें दिल्ली या गुड़गांव में मिलती है, अभी हमें वो चीजें नोएडा में मिलनी शुरू ही हो रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर जगह आपको मिल रही है, बहुत सिलेक्ट एक आध प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जहाँ पे आपको वो फैसिलिटीज, वो एमिनिटीज, वो उस टाइप की कंस्ट्रक्शन मिलेंगी, वरना कई कई जगह कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जो कि ऑब्वियसली विच इज अ प्राइस टू पे। ठीक है, तो कहीं कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ जो हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे डेवलपर्स और ज़्यादा आते जाएंगे, हमें उम्मीद यही है कि बेहतर जो है वो चीज़ें होती जाएंगी और क्वालिटी जो है वो दिल्ली और गुरुग्राम के टक्कर की हो जाएगी। तो अंकुर, आने वाले वक्त में हम ये उम्मीद लगा लें कि जैसे हमें खबरें आती है ना कि गुरुग्राम में एक फ्लैट जो है वो 200 करोड़ का बिक गया है, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बारे में भी ऐसी खबरें आ रही हो। डेफिनेटली आएगी, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, आएंगी ये सारी खबरें। बिल्कुल, समय के साथ जो है वो सब जो है होगा और नोएडा का मार्केट जो है अब लग रहा है कि वो भी प्रॉपर अप्रिशिएट ही होगा। खैर, हम वापस चलते हैं और कुछ और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं, क्योंकि अंकुर बहुत सारे दर्शकों के हमारे सवाल आ रहे हैं। पानीपत से प्रियंका सिंह का सवाल है, ये जानना चाहती है कि नोएडा के किन एरिया को जो है वो प्राइम समझा जाता है। ये कह रही है कि मेरे पति की नौकरी जो है वो नोएडा में है, ये घर खरीदना चाहते हैं और इनका बजट जो है वो 2 से 3 करोड़ रुपए के बीच में है, तो किन एरियाज का रुख जो है अंकुर ये कर सकती हैं? नोएडा में जो प्राइम एरियाज होंगे वो आपके जनरली दिल्ली से जो क्लोज एरियाज हैं उधर होएगा। आप इस बजट में देख रहे हैं तो आपको एक्सप्रेसवे में कुछ सेक्टर्स देखने पड़ेंगे, जैसे 128 हो गया, 158 हो गया, जो आपने पहले भी डिस्कस किए थे। तो एक्सप्रेसवे पे कई सेक्टर्स हैं जिन पे इस बजट पे हम कुछ अच्छा प्रोजेक्ट वहां पे देखा जा सकता है। एंड हायर बजट में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के पास में कई सेक्टर्स हैं जहाँ पे अच्छे प्राइस में चीजें मिलती हैं। तो प्रियंका जी, अगर आप दिल्ली के पास लेना चाहती हैं तो आपको बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस जो है वो मिल जाएंगे। सेक्टर 15A वगैरह में जो कई ऑप्शंस हैं। इसके अलावा जैसा कि अंकुश जी ने बताया, सेक्टर 128, 150 हो गया, ये सारे जो है एक्सप्रेस वे के पास पड़ते हैं, वहाँ पर भी आपको अच्छे ऑप्शंस जो हैं मिल सकते हैं। लुधियाना से अनुबाला जो है ये जानना चाहती हैं कि क्या नोएडा की लग्जरी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिर्फ शो ऑफ हैं या सच में लाइफस्टाइल जो है वो बेटर करती हैं? तो अंकुर जी, लाइफस्टाइल जो है वो बेटर हो रहा है फिलहाल इन लग्जरी प्रॉपर्टीज के साथ क्या? नेचुरली जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप उसमें आसपास के फीचर्स, एमिनिटीज भी देख रहे हैं, तो लाइफस्टाइल तो देखिए पूरा एक पैकेज है। वो सारा किसी प्रोजेक्ट में शिफ्ट होते हैं तो वो देख के करते हैं, वो सारी चीजें इंप्रूव होती है।
ऐसा शो ऑफ का तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, बिकॉज तो आप जितनी फैसिलिटीज यूज कर सको, जितना उसको यूटिलाइज कर सको, उतना आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव होती है और इम्प्रूवमेंट है। बिल्कुल, तो अगर आप फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लाइफस्टाइल कैसे इंप्रूव होगा, इसलिए फैसिलिटीज़ जो भी आपको मिल रही हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। मेरठ से महेश नागर जानना चाह रहे हैं कि क्या नोएडा में रीसेल मार्केट भी उतना ही स्ट्रांग है जितना प्राइमरी मार्केट है? रीसेल मार्केट इतना तो मैं नहीं कहूंगा, अभी तो प्राइमरी मार्केट ज्यादा स्ट्रांग है। जब मार्केट बढ़ रही होती है जनरली प्राइमरी मार्केट में ज्यादा तेजी आ जाती है। रीसेल मार्केट इज थोड़ा ड्रिवन इन्वेस्टर्स से होता है, इसलिए उसका उसका जो ग्रोथ होता है वो थोड़ा लेटर स्टेज पे आता है। जी, और आखिर में अंकुर जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर कोई व्यक्ति नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा में निवेश के लिहाज से अगर पैसा लगाना चाह रहा है तो आप उसे क्या सलाह देंगे, और अगर कोई अपने लिए घर खरीदना चाहता है तो आप उसे क्या कहेंगे? घर के लिए तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है आपका काम कहाँ पे, आपके काम के पास आपका घर होना चाहिए, मेरा मानना ये है। निवेश के हिसाब से अगर आप टाइम फ्रेम बहुत लंबा होराइजन ले रहे हो तो ग्रेटर नोएडा देखा जा सकता है। अगर आप बहुत लंबा मतलब 5-7 साल का होराइजन नहीं देख रहे तो नोएडा वुड बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि ग्रेटर नोएडा ऑल तो अच्छी लोकेशन है बट उसका टाइम फ्रेम बहुत लंबा है। वो 5-7 साल नहीं, वो 8-10 साल का, मेरे मानना तो ये है कि वो 8-10 साल का होराइजन पे वहाँ पे अच्छी डेवलपमेंट्स आएंगी, क्योंकि कोई भी अच्छी डेवलपमेंट होने में बनने में भी 5-7 साल लग जाते हैं। तो ग्रेटर नोएडा इज अ लॉन्ग शॉट। नोएडा इज बेटर बिकॉज वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, चीज़ें एस्टैब्लिश्ड हैं वहाँ पे, फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिसेज, हाउसेज सब ऑलरेडी बने हुए हैं, वेल पॉपुलेटेड है, गवर्नेंस स्ट्रांग है। तो उस चक्कर में नोएडा वुड बी अ बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। एंड रहने पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे हिसाब से नोएडा बेटर है, क्योंकि वर्किंग या तो नोएडा होएगी या दिल्ली होएगी या गुड़गांव होएगी, जो कनेक्टिविटी नोएडा से बेटर होती है दैन ग्रेटर नोएडा। ठीक है, तो अंकुर जी ने कहा है कि अगर आप रहने के लिए देख रहे हैं तो नोएडा में जहाँ पर भी आपका ऑफिस है उसके आसपास आप देख सकते हैं। अगर दिल्ली में आपका काम है तो फिर आप नोएडा में उस जगह को देखिए जहाँ से दिल्ली का अप्रोच आपके लिए ईजी पड़ता है। और निवेश के लिहाज से अगर देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो नोएडा में आइए, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो ग्रेटर नोएडा एक अच्छा विकल्प आपके लिए बन सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि कैसे लग्जरी प्रॉपर्टी मार्केट का नया ठिकाना जो है वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा बनता जा रहा है। तो अगर आप भी अपने लिए लग्जरी प्रॉपर्टी तलाश रहे हैं तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा आपके लिए बिल्कुल सही साबित हो सकते हैं। यहाँ पर खुली और चौड़ी सड़कें हैं, हरियाली है और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों शहर ना पूरी प्लानिंग के साथ बनाए गए हैं। तो बेशक आप इन दोनों पर अपना दांव लगा सकते हैं।